ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ IVY ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਰਥੋ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਰਥੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ डॉक्टर साहब ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ करांगे। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अंशुक डॉक्टर भानु की टीम से हूँ। हम बेसिकली टोटल नी रिप्लेसमेंट घुटनों के ऑपरेशंस की टीम में से हैं। आज IVY के सहयोग के साथ यहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें हम लोग पीठ दर्द के, घुटने दर्द के सभी मरीज़ों की जांच कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल कुछ 10-12 पेशेंट्स देखे गए हैं, जिनमें से 4 या 5 पेशेंट्स को नी का इशू बहुत है। आजकल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से या स्ट्रेस की वजह से, अच्छे खाने पीने की ना वजह से घुटनों के बीच का गैप, या लोगों का लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो उससे गैप डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो बेसिकली ये आर्थराइटिस या गठिए की वजह से रहता है। तो इसको शुरू के लक्षण में घुटनों में सूजन, घुटनों में लाल रंग आना, या पेशेंट को चलने में दर्द होना, उठने बैठने में तकलीफ़ होना, तो वो डॉक्टर से अपना परामर्श ले सकते हैं। एक पहले एक्सरे और कुछ ब्लड टेस्ट के द्वारा गठिए का जांच का पता किया जाता है। अगर घुटने के गैप के बीच में कोई इशू है या फिर नीज़ का कोई इशू है तो वो एक्सरे से रूल आउट कर लिया जाता है। अगर तो स्टेज 1 या स्टेज 2 के पेशेंट हैं आर्थराइटिस के, तो उनका इलाज तो दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, सेक, स्पोर्ट शूज़ डालना, ज़्यादा लंबी सीढ़ियाँ ना चढ़ना, चौंकड़ी मार के बैठना, उनसे किया जाता है। बट स्टेज 3 जिसमें कार्टिलेज ज़्यादा ख़राब है बोन का, तो उसमें बेसिकली हम लोग एक TMT टेक्निक यूज़ करते हैं रिप्लेसमेंट के लिए, जिसमें छोटा चीरा, खून की पाइप या नाली नहीं लगती, पेशाब की नाली नहीं लगती। आज से 10-12 साल पहले जो घुटने का ऑपरेशन काफ़ी लंबा होता था, तो 3-3, 4-4 घंटे लग जाते थे। अब उसका मिनिमम टाइम 20 मिनट्स कर दिया गया है एक घुटने के लिए। तो अगर कोई बायलेटरल का या दोनों घुटनों का मरीज़ रहता है, ऑपरेशन कराता है, तो 5वें दिन पे उसको छुट्टी कर दी जाती है। एक घुटना जिसका ऑपरेशन का होता है उसको 3रे दिन पे छुट्टी कर दी जाती है। 80% मरीज़ की रिकवरी ऑलमोस्ट हॉस्पिटल में हो जाती है, बिकॉज़ हम लोग ऑपरेशन के बाद 6 घंटे के अंदर पेशेंट को चलाना शुरू कर देते हैं। अगले दिन सुबह से उसको सीढ़ी चढ़ाना, वॉकर पे सैर कराना और इंडिपेंडेंट वॉक करवा सकता है। और जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है तो 3रे दिन और 5वें दिन के अंदर उसको छुट्टी कर दी जाती है। तो हमारी तरफ से तो योगदान सिर्फ यही है कि घुटने के पेशेंट्स नेगलेक्ट ना हों, बिकॉज़ घुटने की बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि जब तक बहुत ज़्यादा एडवांस ना हो जाए, पेशेंट कभी भी हॉस्पिटल या डॉक्टर को दिखाता नहीं है। तो वो अपना कुछ देसी इलाज करते रहेंगे या सुख करते रहेंगे। तो ऑल द वे इट इज़ बेटर टू टेक ट्रीटमेंट फर्स्ट। आप पहले आएँ, अपने प्रॉपर ब्लड टेस्ट और एक्सरेज करवाएँ और ऑर्थोपेडिशंस और ऑर्थो की सारी सर्विसेज का फ़ायदा लें। डॉक्टर साहब, जिवें घुटने का दर्द की गल करते हैं, ऑपरेशन करते हैं या घुटने चेंज भी करते हैं, तो ये जो चेंजिंग का जोड़ा है अजकल सक्सैस है कई लोगों च आम पाया जाता कि जे तुसीं गोडे चेंज करा ले तो गोडियां तो बाद तुसीं पहलियां तो भी जाते रहोगे, इदां दी भावना जी लोगों च आ गई, इसदा की कारण की है? देखिए, बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज हो गया है आजकल मेडिकल हॉस्पिटल्स। तो बहुत एक ही एरिया में बहुत सारे ऑर्थो सर्जन्स, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। बट बेसिकली क्या है, कुछ एडवांस टेक्निक्स आई हैं, रोबोटिक्स टेक्निक्स आई हैं, जिससे जो घुटने का चीरा पहले बढ़ा दिया जाता था, पहले इतना एडवांस नहीं होता था ये ऑपरेशन। तो उसमें खून की पाइप, नली डलना, 2-2 दिन तक वो पाइप नहीं निकलती थी, 3-3 दिन तक मरीज़ बिस्तर से नहीं उठ पाता था और लंबा समय लगता था। अब रोबोटिक्स या फिर एडवांस नी रिप्लेसमेंट्स, जिससे जैसे जगह आती जा रही है वैसे ये नी सर्जरी का टाइम कम से कम लिमिट कर दिया गया है। तो आजकल की लिमिटेशंस के हिसाब से तो ये मिनिमम एक्सीजन टाइम और मिनिमम सर्जरी का टाइम 15 to 20 मिनट्स का रह गया। तो मेरे ख्याल से पेशेंट का लंबा स्टे वो सब भी बच जाता है, तो 2 या 3 दिन में मरीज़ अपनी छुट्टी करवा के जा सकता है। तो पहले और अब में देखा जाए तो इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया है, टेक्निक इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है। तो आई थिंक सब लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहिए। हर किसी घुटने का ऑपरेशन नहीं किया जाता, बट एक एक्सरे आपका कंडीशन घुटने का बता देता है, मरीज़ की तकलीफ़ उसको बता देती है। तो कुछ लोगों को स्टार्टिंग में तो सिर्फ थोड़ा बहुत दर्द रहेगा, वो फर्स्ट स्टेज के पेशेंट होते हैं, तो उस पर तो फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज और कुछ दवाइयों से इलाज किया जाता है। बट जो एडवांस स्टेज या लेटर स्टेज 80 से ऊपर के मरीज़ रहते हैं,
तो उनके स्टेजेस पे घुटना देख के फिर वो सर्जरी एडवाइस किया जाता है उनको। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਨੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਰਦ ਨੇ, ਇਹ ਗਠੀਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮਤਲਬ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 35 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਨੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਗਠੀਏ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? जी अब लाइफ बहुत बिजी है, आजकल लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज है, तो एग्जर्शन की वजह से या फिर आपको कोई गठिए का इशू या ब्लड टेस्ट या गठिया निकल के आता है या फिर कोई घुटने की पुरानी चोट। अब हर मरीज़ में ज़रूरी नहीं है गठिया है, लेकिन कई लोग कोई इंजरी हो जाती है, किसी की नी टूट जाती है या घुटने के ऊपर की टखनी भी टूट जाती है, तो उस हिसाब से सर्जरी की जाती है। यंग पेशेंट्स या आप एक्सीडेंटल केसेस देखते हो तो इनमें प्लेटिंग या फ्रैक्चर्स के केसेस आते हैं, तो यंग में तो अभी तक कोई ज़्यादा रोल देखा नहीं गया है। बट हाँ, 45 की एज के ऊपर के बाद 60, 80, 70s इसमें जो है ये आर्थराइटिस ज़्यादा एग्रीवेट करता है फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 3, तो इस एज गैप के पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादा देखे गए हैं। जी ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਇਹ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ? ये बेसिकली डिसाइड होता है इम्प्लांट के ऊपर, क्योंकि जो घुटने के बीच में आप इम्प्लांट डालते हैं जिसको आप कैप बोलते हैं, राइट, वो अलग अलग कंपनीज़ का होता है। तो जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है अभी वो मेरिल कंपनी से गोल्ड इम्प्लांट यूज़ किया जाता है, जिसकी शेल्फ़ लाइफ या बुनियाद आप बोल सकते हो वो 30 से 35 साल की होती है। तो अगर तो हमारे पास कोई 70-75 साल का पेशेंट है तो हम उसको एडवाइस कभी भी नहीं करते हैं 30-35 ईयर्स का, तो उस केस में 20 से 25 साल वाला इम्प्लांट जॉनसन एंड जॉनसन का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई अपनी चॉइस से अच्छा इम्प्लांट चाहता है, 60 या 65 साल की उम्र में ऑपरेशन करवाया है, 30-35 साल की 40 साल की ज़िंदगी बची है, तो वो अपने इम्प्लांट चूज़ कर सकते हैं। और ख़र्चा इसका हर एक विंग के हिसाब से अलग है। इंश्योरेंस पेशेंट्स को तो इंश्योरेंस के हिसाब से, क्लेम के हिसाब से खर्चा पड़ता है, और जो आपके कैश पेशेंट्स या प्राइवेट पेशेंट्स हैं उसमें ये 3,90,000 रुपये से लेके इम्प्लांट 4,10,000 20,000 तक ये इम्प्लांट कॉस्ट जाती है। सिंगल ऑपरेशन सस्ता रहता है, डबल घुटने का पैकेज होता है। तो आपका जो रूम आप डिसाइड करते हो रहने के लिए और आप जो इम्प्लांट चूज़ करते हो, इन दोनों चीज़ को इकट्ठे रख के फिर आपका एक पैकेज फिक्स किया जाता है। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੈਂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਨੇ ਜਾਂ ਲੱਕ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ? अभी तक ऑलमोस्ट मैं 12 पेशेंट्स देख चुका हूँ, जिसमें से 6 पेशेंट्स LBA मीन्स लोअर स्पाइनल पेन, लंबर पेन या सियाटिका के पेशेंट्स हैं, और ऑलमोस्ट 5 या 6 पेशेंट्स ऐसे हैं जो नी पेन या घुटने की दर्द की वजह से आए हैं, तो हमने उनको दवाई, एक्सरे सब कुछ एडवाइस करके दिया है। ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘੁਟਨੇ ਦੀ ਦਰਦ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੀਂਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।